अतीक अशरफ के तीनों शूटर के आपराधिक रिकॉर्ड सामने आए हैं। शूटर अरुण मौर्य की बात की जाए, अरुण कासगंज में कालिया के नाम से जाना जाता है। 6 साल से बाहर रह रहा था शूटर अरुण मौर्य। हमीरपुर का रहने वाला जो दूसरा शूटर जिसका नाम है सनी सिंह, वो हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है, उसका भी आपराधिक रिकॉर्ड है। और बांदा का रहने वाला शूटर लवलेश नशेड़ी है। कभी कभी घर जाता और ये बताया जा रहा है उसके पिता से जब बात हुई कि उससे काफी वक्त से तो संपर्क ही नहीं था। तो ये जो जानकारी है वो तीनों शूटर्स के लिए सामने आ रही है। तो अब देखिए, अब आपको तीनों शूटर्स के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं कि आखिरकार किस तरह से जो अपराध की दुनिया से इनका नाता रहा है। शूटर्स की क्रिमिनल फाइल इस वक्त आपके सामने हम खोल रहे हैं। लवलेश तिवारी जो कि बांदा का रहने वाला है, पहले भी जेल जा चुका है। थप्पड़ मारने के केस में जेल गया है, 1.5 साल तक जेल में था। ये नशा करने का आदी बताया जाता है, नशेड़ी बताया जाता है। अगला नाम है हमीरपुर का रहने वाला अरुण मौर्य जो दूसरा आरोपी है। पहले से FIR इसके खिलाफ अलग अलग केसेस में दर्ज है। अरुण मौर्य के खिलाफ पुलिसकर्मी की हत्या का भी इस पर आरोप है। हत्या के बाद से यह फरार था और अब इस हत्याकांड को इसने अंजाम दिया। अगला जो आरोपी है वो है कासगंज का सनी सिंह। पुलिस फाइल में हिस्ट्री शीटर के तौर पर इसका नाम दर्ज है। 1 दर्जन से अधिक मुकदमे इसके खिलाफ हैं। कई संगीन मामलों में FIR इसके खिलाफ दर्ज हुई है। बचपन में ही घर छोड़कर ये भाग गया था। कुछ श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो ये बात सामने आ रही है और इसमें इनका ये कहना कि इनका मोटिव था फेमस होने का, लेकिन ये तो बेहद ही शातिर नजर आ रहे हैं। तो क्या यही शातिराना अंदाज जो इनके पास, ऐसा लग रहा है कि पहले से ही एक्सपीरियंस था अपराध को अंजाम देने का, वो पुलिस के साथ भी गुमराह करने में इनका अंजाम, ये अंदाज सामने नहीं आ रहा? देखिए, निश्चित रूप से जो इनका इतिहास भूगोल रहा है, जो इनका रिकॉर्ड रहा है, वो बहुत ही शातिर रहा है। और ऐसा इनमें से कोई भी ऐसा नहीं लगता है कि बिल्कुल नासमझ या एक किसी उत्तेजना में हुए हों। और इनको जहाँ से भी जिस भी तरीके से ये कार्य करने की प्रेरणा मिली है, वो एक और बड़ा शातिर हो सकता है। इस पूरी FIR में पेच मुझे जो नज़र आ रहे हैं वो है ये कि कल रात तक ये थी खबर कि जब पुलिस इन्होंने मारा तो इन लोगों ने सरेंडर करा है। और ऐसा लगता भी था, पुलिस ने कोई भी ऐसा काउंटर करने की कोशिश नहीं की है कि उनको मारने की कोशिश की हो, उनको मार गिराने की कोशिश हुई, वो नहीं नज़र आई। दूसरी आज जो बात नज़र आ रही है, अरुण आर्या की उम्र का सवाल है। 18 साल की उम्र अगर वो सचमुच FIR में दिख रही है और वो कहीं मैच करती है तो बहुत बड़े सवाल हैं कि क्या वो इतना बचपने में अपराधी बन गया था और 18 है भी नहीं है। आगे की रणनीति बहुत सारी तय करेगी कि 18 होने में क्या नुकसान है और फ़ायदा क्या है। ये हम सब जानते हैं कि अगर 18 से 2 दिन भी कम होगा अपराध के दिन में तो वो। और अकुल जी, इसमें खबर यह भी है कि जो तीनों से जब अलग अलग बयान दर्ज करवाए गए तो तीनों के बयान में विरोधाभास भी था। बिल्कुल, असली चीज़ तो यही है कि वो और विरोधाभास बयान दर्ज कराए और बयान दर्ज हुए भी विरोधाभासी हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि पुलिस ने किस तरीके से, कैसे और क्या संभावनाओं को देखते हुए और समझते हुए इनको दर्ज भी किया है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, कहीं कोई तार नहीं मिल रहे हैं। जानकारियां अक्कू जी वो सामने आ रही हैं और इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आ चुका है। जरा ये भी अपने दर्शकों को बता देते हैं कि इन शूटर्स पर, यानी तीनों हमलावरों पर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। ये देखिए, शूटर्स पर कौन कौन सी धाराएं। धारा 302 कत्ल की धारा, धारा 307, धारा 25 और 27, इसके अलावा धारा 3 और 7, ये तमाम धाराएं इन हमलावरों पर लगाई गई हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। विक्रम सिंह साहब, किस तरह से आप देखते हैं इसे? अब पुलिस की तफ्तीश को आज की तारीख में कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है और क्या और किया जा सकता है, इस पर मैं आपसे आगे बात करूंगा। लेकिन ये देखिए, हत्यारों का जो कबूलनामा है वो अब सामने आ गया है। FIR के मुताबिक हम लोग अतीक और अशरफ गैंग का सफाया करके प्रदेश में अपने नाम की पहचान बनाना चाहते थे, जिसका फायदा भविष्य में निश्चित रूप से मिलता। हम लोग पुलिस के घेरे का अनुमान नहीं लगा पाए, FIR की कॉपी, और हत्या करके भागने में सफल नहीं हो पाए। अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी रिमांड की सूचना जब हमें मिली थी, तब से हम लोग मीडिया कर्मी बनकर स्थानीय मीडिया कर्मियों की भीड़ में रहकर
इन दोनों को मारने की फिराक में थे। ये प्रारंभिक तौर पर पूछताछ में बोला इन्होंने, किंतु सही समय का मौका नहीं मिल पाया और आज मौका मिला तो हम लोगों ने घटना को अंजाम दे दिया।